Hello everyone, welcome to our crash course in the lecture number 2 of the electrostatic topic. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक में हम जो भी पढ़ चुके हैं वो आप लेक्चर 1 पे देख सकते हो, उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया गया है ऑलरेडी। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ड्यू टू सर्कुलर आर्क एंड इट्स जियोमेट्रिकल सेंटर। यहाँ पे हम ख़त्म किए थे, अचंभा वो ख़त्म हो गया है ड्यू टू सम रिकॉर्डिंग इशू, बट जो भी हो इसको हम यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं आज से। तो डेफिनेटली ये क्या कहते हैं वो मैं थोड़ा सा डिस्कस आपको किया था कि एक्चुअली आर्क क्या होता है। कोई भी एक सर्कल को अगर आप किसी भी उसका एक पार्ट रख देते हो तो वो एक आर्क बन जाता है, ठीक है। तो ये एक मान लो आर्क है और उसका जो जियोमेट्रिकल सेंटर है, मतलब कुछ भी नहीं, वो जो सर्कल है उसका सेंटर है, दिस इज़ द जियोमेट्रिकल सेंटर ऑफ द आर्क। ओके, तो अगर आप उस जियोमेट्रिकल सेंटर को यहाँ पे रखोगे और यहाँ से अगर एक ऐसे इमेजिनरी लाइन खींच दोगे, ठीक है, अब मान लो यहाँ पे तो ऐसे, तो दिस इज़ द जियोमेट्रिकल सेंटर, मान लो वो है ओ, और यहाँ से ऐसे एक लाइन खींच दोगे तो आपके पास, और यहाँ से आप एक सीधा लाइन खींचोगे तो आपके पास दो एंगल आएगा, ये वाला और ये वाला, दोनों एंगल सेम है, मान लेते हैं दोनों एंगल ही थीटा नॉट है, ठीक है। दिस इज़ द आर्क और इसके ऊपर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद मान लो पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, ठीक है। डेफिनेटली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होना चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर। तो डेफिनेटली तब क्या होगा, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पर्टिकुलर ओ पॉइंट पे, ठीक है, ई एट ओ, इसको ऐसे लिखा जाता है, उसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें और उसका डायरेक्शन क्या होगा, ऐसा होगा, एकदम सीधा जाएगा ऐसे। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट, और जो ई नॉट का मैग्नीट्यूड होगा, मतलब ई नॉट मतलब क्या है, ई एट ओ, ठीक है, ओ पॉइंट पे। तो डेफिनेटली वो क्या होगा, मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा, 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा नॉट, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला। और अगर वी नॉट निकालना है पर्टिकुलर इस पॉइंट पे, पोटेंशियल एट, ठीक है, पोटेंशियल एट ओ, तो वो क्या हो जाएगा, वो होगा के क्यू बाई आर, ठीक है। तो ये दोनों आपको नोट करना है, ये वाला और ये वाला, और साथ ही साथ इस डायग्राम को भी बनाना है। जो भी बोर्ड पे चल रहा है उसको नोट कर लीजिएगा खुद के लैंग्वेज पे, ताकि आपको बाद में जाके वो नोट्स एज ए रिविजन रिसोर्स आप काम कर सकते हो उसके ऊपर। अब इसके ऊपर पर्टिकुलर ये फॉर्मूला अगर आप याद रखोगे, दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला, ठीक है। अगर इस फॉर्मूला को आप याद रखोगे ना, तो ये थीटा नॉट को अगर अलग अलग वैल्यू दे देगा तो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पे कि मान लो कुछ ऐसा दिया गया है, ऐसे आर्क दिया गया है, ठीक है, और बोल रहा है इस ओ पॉइंट पे आपका मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड मान रहा है, ठीक, मांग रहा है ई एट ओ, यहाँ पे आपको मांग रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे मान लो, और यहाँ पे एक और कंसेप्ट अप्लाई होता है, वो है लैम्डा। मैं लैम्डा बता देता हूँ, लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, व्हाट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है चार्ज डिवाइडेड बाय लेंथ। मतलब कोई भी एक रॉड पे मान लो अगर कोई चार्ज क्यू पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, तो आप पर्टिकुलर एक छोटा सा यूनिट लेंथ पे उसका ऊपर कितने चार्ज है वो निकालने के लिए लैम्डा का यूज़ कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड लैम्डा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड लैम्डा, ये वाला चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ, और इसको आप कह सकते हो लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पे इसको लैम्डा दे दिया है, यहाँ पे जो लैम्डा यूज़ हुआ है ना वो यहाँ पे दिया गया है। तो आपको बोल रहा है कि ई नॉट क्या होगा, तो आप निकाल सकते हो, इसी 90 डिग्री। तो आपको जस्ट थीटा नॉट की जगह क्या रखना है, 90 डिग्री रखना है। सो आप ई नॉट जब निकालोगे तब क्या होगा, ई नॉट इज इक्वल्स टू 2k लैम्डा बाई आर साइन 90 डिग्री, ठीक है। क्या ये 90 डिग्री होगा, नहीं होगा। अगर ये कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, क्योंकि 90 डिग्री तो होता नहीं है ना, हम बीच से एक लाइन एज्यूम किए हैं, उसके बाद एक जो एंगल आया है उसको यहाँ पे लेके फॉर्मूला बनाया। तो ये जो यहाँ पे जो
थीटा नॉट होगा एक्चुअली 45 डिग्री। दिस इज द करेक्ट आंसर। तो ई नॉट जो होगा वो होगा क्या, ये गलत है। ई नॉट होगा 2k लैम्डा बाई आर साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो हो जाएगा √2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात मान लो पूछ लें कि ई नॉट का वेक्टर फॉर्म बताओ, तो आपको कैसे बताना है, तो देखिए ध्यान से कि यहाँ पे ये जो दोनों एक्सिस है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये है -y एक्सिस, ठीक है, नीचे वाला। तो इस √2k लैम्डा बाई आर को आप पर्टिकुलर ये जो नेट, यही तो नेट होता है ना, पर्टिकुलर ये जो आर्क है उससे एकदम बीचों बीच से ऐसे लाइन जाता है, नेट फील्ड जाता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको आप एक्स और वाई एक्सिस में एज ए कॉम्पोनेंट डिवाइड कर सकते हो। इसमें कितना होगा k लैम्डा बाई आर, और इसमें क्या होगा k लैम्डा बाई आर, क्योंकि k लैम्डा बाई आर, k लैम्डा बाई आर अगर 90 डिग्री पे होता है तो उसका नेट क्या होता है √2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, तो जो ई नॉट क्या होगा वो होगा k लैम्डा बाई आर आई कैप माइनस k लैम्डा बाई आर जे कैप। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि ये नीचे आ रहा है, ठीक है, -y एक्सिस है इसलिए। तो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे सकते हैं तो आप कर सकते हो इजीली, यहाँ से हो सकता है। ठीक है, अब एक और दे सकता है, मान लो कुछ ऐसे दे सकते हैं, ऐसा आर्क देगा, ठीक है, ऐसा आर्क देगा और बोलेगा यहाँ पे जो O होगा, इस O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक पहले डायरेक्शन तो ऐसा होगा ई नॉट, और जो ई नॉट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा 2k लैम्डा बाई आर साइन थीटा नॉट। थीटा नॉट की जगह कितना होगा 180 नहीं, 180 नहीं, यही तो गलत होता है। 180 डिवाइडेड बाई 2 होगा, थीटा नॉट क्या होगा 180 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि हम बीच से लाइन एज्यूम करते हैं ना, उसके बाद एंगल लेते हैं, और वो एंगल हम फॉर्मूला में यूज़ करते हैं। तो डेफिनेटली आपको जो पर्टिकुलर यहाँ पे दिख रहा है ना, उसका डिवाइडेड बाई 2 करना है, तभी थीटा नॉट आएगा। तो थीटा नॉट यहाँ पे कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे रखो 90 डिग्री, तो कितना होगा 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या है, मान लो ये पर्टिकुलरली -y एक्सिस को डिनोट कर रहा है ना, मतलब कॉन्वेंशनली हम देखें तो उसको ही यहाँ पे रेफर करके हम लिख सकते हैं -j कैप। तो 2k लैम्डा बाई आर -j कैप पे, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे हम टॉपिक चेंज करते हैं, उसके बाद कुछ और भी कंसेप्ट है तो उसको हम देखेंगे। इसको भी मिटा देते हैं। हाँ ভালো আছে। আমি আসার পরেই গেছে। तो यहाँ पे करना है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क। ठीक है, ये एक कंसेप्ट है, तो इसको आप देखिएगा। तो मान लो एक ऐसे चार्ज डिस्क है, यहाँ पे पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क, ये डिस्क है, दिस इज डिस्क, दिस इज नॉट रिंग। ठीक है, रिंग ऐसा होता है, ऐसा, ठीक है, मतलब इसके अंदर कुछ नहीं होता है, लेकिन इसके अंदर है, ठीक है, इसके अंदर मटेरियल है। तो यहाँ से अगर आप एक्स डिस्टेंस पे जाओगे पर्टिकुलर एक पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, और अगर ये एंगल थीटा होगा, अगर यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ करोगे और यहाँ पे थीटा एंगल आएगा, तो और इसका एक और चीज़ होता है, अगर इसका क्या है सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे सिग्मा रिप्रेजेंट होता है। सिग्मा को कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया। ठीक है, सिग्मा, और इसका जो रेडियस है मान लो वो आर है। ठीक है, आर इक्वल टू क्या है रेडियस, यहाँ पे लिख देते हैं
आर इक्वल टू ए रेडियस। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिर्फ फॉर्मूला में बताऊंगा, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको याद रखिए, ठीक है। और जो v होगा वो होगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। ये दो फॉर्मूला आपको देखना है। अगर ऐसा एक डिस्क है, दिस इज डिस्क, ये जो पूरा जो इसके अंदर मटेरियल भरा पड़ा है, तो इसके पर्टिकुलरली अगर डिस्क है तो डिस्क के अंदर जो एकदम बीचों बीच सेंटर से अगर आप एक्स डिस्टेंस जाके पी पॉइंट लोगे और पी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश करोगे तो आपका क्या आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और v आएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको मिटा देते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिएगा पॉज करके, क्योंकि बहुत सारा चीज़ अभी बताना है। चलिए अब हम चले जाते हैं गॉस लॉ पे, इसको मिटा देते हैं। अब हम चले जाते हैं गॉस लॉ। अब गॉस लॉ क्या कहते हैं, अगर ये एक क्लोज्ड कोई भी एक शेप है, ठीक है, ऐसा एक क्लोज्ड शेप है, तो और मान लो उसके अंदर Q1 Q2 Q3 और बाहर Q4 चार्ज है, अंदर Q6 चार्ज है, ठीक है। और आपको अगर ऐसा कंडीशन है तो गॉस लॉ क्या कहते हैं, क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल्स टू क्यू इन डिवाइडेड बाई ई, यहाँ पे क्यू इन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर ये मीडिया क्या है, फ्री स्पेस है, ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं। अगर ये मीडियम जो है, इसमें मीडियम प्रेजेंट नहीं है, फ्री स्पेस, तो आपको यहाँ पे ऐसा दिखता है, ठीक है। अब ये जो क्यू इन है, क्यू इन का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, क्यू इन का वैल्यू होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q6 माइनस Q4, जो बाहर है उसको माइनस करना है। मतलब ये एक एडिटिव मतलब एक अलजेब्रिक सम है ऑफ द टोटल चार्जेस प्रेजेंट इन द सराउंडिंग एंड इनसाइड द क्लोज्ड शेप, ठीक है। क्लोज्ड शेप और क्लोज्ड बॉडी आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। लेकिन बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है ड्यू टू ऑल चार्जेस आउटसाइड एंड इनसाइड। मतलब ये जो सारा जो पॉइंट चार्जेस है ना, सबके लिए जो जो इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, टोटल जो ई नेट है वो टोटल ई नेट काम कर रहा है, भले ही वो चार्ज बाहर ही हो ना क्यों, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है और यहाँ पे जो चार्ज है, टोटल चार्ज क्यू इनसाइड लिया जा रहा है, तो वो क्या है, ठीक है। अच्छा, अब हम बताते हैं यहाँ पे ही, तो ये एक कंसेप्ट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली स्पेरिकल शेल एंड, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी देखने वाले हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो हम ये देखने वाले हैं। अच्छा, तो मान लो ये एक शेल है, इसको क्या है बोल रहा है, देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली स्पेरिकल शेल। शेल मतलब क्या है, ऐसा एक शेल है, मतलब इसके अंदर हॉलो स्पेस है, ठीक है, और सिर्फ इसके अंदर ही मटेरियल है, ये जो प्लेस है इसके अंदर से मटेरियल है, ठीक है, जो मैं यहाँ पे शेड कर रहा हूँ, पर्टिकुलर शेडेड पोर्शन पे मटेरियल है, ओनली यहाँ पे मटेरियल है, तो इसको हम कहते हैं शेल, ठीक है। जिसको पता नहीं है मैं बता दिया। तो अगर ये ऐसा एक सेल है, मैं ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, इतना कुछ नहीं बताऊँगा, और इसके अंदर अगर क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इसका रेडियस अगर आर है, ठीक है, और
यहाँ पे आर अगर हम रेडियस को रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर को, मतलब रेडियस नहीं, इसको आप ऐसे कह डिस्टेंस को, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो अगर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आर रिप्रेजेंट करता है, तो अगर आर ग्रेटर देन कैपिटल आर है, मतलब अगर रेडियस के बाहर कोई पॉइंट है ऐसा आर, तो पर्टिकुलर उस पॉइंट पर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो एज अ पॉइंट चार्ज आप इस पर्टिकुलर बॉडी को मान सकते हो, मान के आप फॉर्मूला लिख सकते हो KQ/R², जैसे फॉर्मूला नॉर्मल पॉइंट चार्ज के लिए होता है, ठीक है। और आप इसको ऐसे भी कह सकते हो E=KQ/R², और ऐसा क्योंकि इसका ये डायरेक्शन है, दिख रहा है ना आपको, हाँ। तो अगर ये डायरेक्शन है, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो KQ/R², सॉरी R3, और यहाँ पे R वेक्टर, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट लेक्चर में कि कैसे ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि अगर R लेस देन कैपिटल R है, मतलब R कोई एक पॉइंट अगर अंदर है, पर्टिकुलर सेल के अंदर अगर बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होता है E=0, क्योंकि यहाँ पे तो हॉलो स्पेस है ना, ये फ्री स्पेस है, मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि एक वैक्यूम प्लेस है। तो वैक्यूम प्लेस पे डेफिनेटली कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, ठीक है। और जो V होता है यहाँ पे KQ/R होता है, V होता है यहाँ पे KQ/R, और पर्टिकुलर इस केस में V जो होता है वो होता है KQ/r। पर्टिकुलर जो ये केस है, पर्टिकुलर इसके लिए V होता है KQ/r, ठीक है। जो पर्टिकुलर ये केस है, इसके लिए होता है V KQ/r, और पर्टिकुलर इस केस के लिए V KQ/R, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, ठीक है। तो ये दो केस होता है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जल्दी से पॉज करके लिख लीजिएगा, जल्दी से मिटा देते हैं। चलिए, तो अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, वो पर्टिकुलर उसका ग्राफ भी होता है, तो आप ग्राफ खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। वो जो पार्ट था ना, उसका ग्राफ भी होता है, उसका ग्राफ आप होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको आप कोशिश कीजिए, मतलब अभी करें, ठीक है, क्लास वर्क कर लीजिए, ले लीजिए इसको, अभी ट्राई कीजिए, मैं अभी सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, ठीक है, नहीं तो आपको बाद में नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं कोशिश कर लिए होंगे। तो वो जो ग्राफ होगा, उसका ग्राफ क्या होगा, देखो दो केस था, एक ऐसा Q था और यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे रेडियस R था। अगर R ग्रेटर देन R है, ये केस है, और अगर R स्मॉल देन, इसके लिए R लेस देन R है, कैपिटल R यहाँ पे क्या है, रेडियस, और जो R = है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। तो E होता है यहाँ, इसके लिए क्या होता है KQ/r², और V होता है KQ/r, ये होता है। और इसके लिए क्या होता है, E=0 होता है अंदर के लिए, और V होता है KQ/R। तो पर्टिकुलर इसके लिए अगर आप ग्राफ बनाओगे तो ये कैसा बनेगा, देखिए दोनों मिला के, ठीक है। अगर R = R हो गया, इसमें पुट करिए तो क्या होगा, E = KQ/R², ठीक है। तो पर्टिकुलर अगर आप इसका ग्राफ बनाना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे बनेगा, देखिए X = R पे, ये एक केस है, मतलब X नहीं, आप स्मॉल r लेके चलो, स्मॉल r = R पे, ये एक पार्ट है। और पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, और पर्टिकुलर यहाँ से यहाँ स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, ऐसे ही होगा ना। तो इस प्लेस में E = 0 है, तो पर्टिकुलर यहाँ पे यहाँ से ऐसा ही चलने वाला है, इतना तक। लेकिन R = R पे इसका वैल्यू क्या है, KQ/R², ये E की बात कर रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ग्राफ बना रहा हूँ। तो उसके लिए क्या होगा, पर्टिकुलर एक वैल्यू होगा यहाँ पे ऐसे, E यहाँ पे क्या है KQ/R², और जब R इज यहाँ पे R इज ग्रेटर देन, यहाँ पे देखिए R इज ग्रेटर देन कैपिटल R, उसके लिए क्या हो रहा है, KQ/r², मतलब E = 1/r², मतलब ये जो प्लेस है इसके लिए E = 1/r²। तो मतलब क्या है,
वो जो हाइपर होता है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऐसा शेप होगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना जीरो, उसके बाद मैक्सिमम, उसके बाद नीचे जा रहा है। तो ये पॉइंट क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। ठीक है, अब जो वोल्टेज का ग्राफ है उसको देख लीजिए, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ। एक्स स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, ये जो प्लेस है यहाँ पे स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, और ये जो प्लेस है ये स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ऐसा ही है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्या देख सकते हो, ये जो प्लेस है यहाँ पे के क्यूब मतलब आर इक्वल्स टू आर पे क्या होगा, यहाँ पे आप आर इक्वल्स टू आर रखो, यहाँ पे नहीं, कहाँ पे रखना है कहाँ पे रखना है, कहीं पे भी नहीं रखना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो v इक्वल्स टू के क्यू बाई कैपिटल आर। अगर आप r इज लेस देन r के लिए बात करोगे, और r इक्वल्स टू r तो रखने की ज़रूरत नहीं है ना, नीचे तो ऑलरेडी r है, तो उस केस में भी के क्यू बाई कैपिटल आर ही होगा, इट्स ऑब्वियस ना। तो डेफिनेटली r इक्वल्स टू स्मॉल r पे आपका वैल्यू क्या आएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर, और r इज लेस देन स्मॉल आर, ये केस में भी क्या होगा, के क्यू बाई स्मॉल आर। मतलब इतना जब जाओगे तब वो सेम होगा, ऐसा इतना के क्यू बाई कैपिटल आर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो r इज ग्रेटर देन r, उस केस में क्या होगा, v इक्वल्स टू के क्यू बाई स्मॉल आर। मतलब इस केस में v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। मतलब ये जो केस है इसके लिए v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो पर्टिकुलर इस केस में क्या होगा, वही सेम, इतना उसका ये नहीं होगा, फर्स्ट क्लास में मैं डिस्कस किया, इतना उसका टेंजेंट उतना टिल्ट नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा होगा ऐसा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर पोटेंशियल एंड ऑल द केसेस आर इंक्लूडेड हियर। ओके, तो 3 केसेस आर इंक्लूडेड, r इक्वल्स टू कैपिटल आर, r इज लेस देन कैपिटल आर, एंड r इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, ऑल केसेस आर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये है ग्राफ। चलिए, तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया, हालांकि ये डिटेल क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद आते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड, चार्ज्ड लिखिए सॉलिड स्फीयर, ये केस। अब इसमें क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, पर्टिकुलरली अगर आप देखोगे यहाँ पे एक बोल रहा है कि एक ऐसा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है और क्या है, सॉलिड स्फीयर है। मतलब इसके अंदर जो प्लेस है वो है मटेरियल, जैसे एक मिट्टी का ढीला। ठीक है, एक मिट्टी का ढीला लीजिए, वो पर्टिकुलर क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर भी मटेरियल है। शेल के जैसे नहीं है, शेल के अंदर क्या होता है, मटेरियल नहीं होता है, उसके अंदर फ्री स्पेस होता है, लेकिन इसके अंदर मटेरियल है। ठीक है, अच्छा, अब इसका रेडियस अगर कैपिटल आर है, और इसके अंदर अगर आप क्यू चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किए हो, तो पर्टिकुलर वही 2 केस बनता है, r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर, और दूसरा केस क्या है, r इज़ लेस देन कैपिटल आर। अगर r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल आर तो e आप क्या रखोगे, के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप। जैसे हुआ था, मैं पहले ही बताया कि r अगर बाहर का कोई पॉइंट है तो आप अंदर वाला जो भी मतलब जो भी बॉडी है, ओवरऑल बॉडी को आप ऐसे पॉइंट चार्ज आप उसको ट्रीट कर सकते हो, करके आप इक्वेशन लिख सकते हो किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको वही सेम के क्यू बाई आर क्यूब आर वेक्टर लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पर्टिकुलर इस केस में कि वी होगा के क्यू बाई स्मॉल आर, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब इस दोनों फॉर्मूला को याद रखिए। उसके बाद जो केस आता है वो होता है आर इज लेस देन कैपिटल आर। हालांकि ये पहले डिस्कस होना चाहिए, और ये केस इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार्ट करके रखिए। तो ई जो होता है यहाँ पे वो होता है के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ठीक है, ये होता है। तो ये ध्यान से आप स्टार्ट करके रखिए। जो भी सॉलिड स्फीयर है उसके अंदर भी अगर कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, तो इस पर्टिकुलर इस पॉइंट पे अगर आपको निकालना है तो आपका ये केस आता है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। E इक्वल टू के क्यू आर वेक्टर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर क्यूब, दिस इज द रेडियस ऑफ द सॉलिड स्फीयर। और इस पर्टिकुलर केस में जो V होता है ये भी इंपॉर्टेंट है। V इक्वल्स टू होता है, जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू डिवाइडेड बाई 2r क्यूब इंटू
3r² माइनस स्मॉल r²। तो ये दो फॉर्मूला आप ध्यान से लिख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं इसको, लिख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा केस 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट जो पार्ट आता है वो होता है इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्ज। मतलब अगर ऐसे इनफाइनाइटली लॉन्ग लाइन चार्जेस है, ठीक है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है। तो पर्टिकुलर अगर आप r डिस्टेंस जाओगे, और हाँ इसका जो लाइन चार्ज है तो उसके लिए क्या आएगा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा दिया गया है। तो पर्टिकुलर क्या होगा, जो r पॉइंट पे E होगा 2k लैम्डा बाई r, और यहाँ पे r वेक्टर। ठीक है, पर्टिकुलर ऐसे ही आएगा उसका जो डायरेक्शन। ठीक है, और पर्टिकुलर दो पॉइंट अगर आप लोगे ऐसे, ये मान लो RA और ये RB, तो आपका ये दोनों में जो डिफरेंस है, दिस इज द वोल्टेज पोटेंशियल। पोटेंशियल एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल ना, डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल इन 2 पॉइंट्स। अगर ये A पॉइंट है, अगर ये B पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल्टा V होता है वो होता है 2k लैम्डा ln RB बाई RA। जो दूर में है, मतलब ज़्यादा उसका डिस्टेंस है, वो ऊपर आएगा, और नीचे वाला छोटा डिस्टेंस वाला होगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आप याद कर सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप 1 स्टार दे के रख सकते हो। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है, अच्छा फिर हम डिस्कस करते हैं इनफाइनाइटली लार्ज थिन नॉन कॉन्डक्टिंग शीट। यहाँ पे क्या है, लार्ज थिन नॉन कॉन्डक्टिंग शीट। इस बार नॉन कॉन्डक्टिंग शीट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा एक शीट है, ऐसा जो यहाँ पे इन्फिनिटी पे जा रहा है, यहाँ पे इन्फिनिटी पे जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, इधर भी इन्फिनिटी पे जा रहा है, और ये नॉन कॉन्डक्टिंग है। ठीक है, अगर पर्टिकुलर एक डिस्टेंस आप लोगे, यहाँ पे A और यहाँ पे मान लो B, ये मान लो RA है और ये RB है, तो पर्टिकुलर A और B के जो डिस्टेंस वही होगा। और यहाँ पे E जो होता है वो बहुत ज़्यादा फेमस फॉर्मूला है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और जो VA माइनस VB, मतलब जो डेल्टा V होगा, वो यहाँ पे होता है E इंटू RB माइनस RA। VA माइनस VB होता है E इंटू RB माइनस RA। ठीक है, तो इसको भी आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको U से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है Q इंटू V, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, और इसको हम शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे EPE, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो EPE मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 चार्जेस सिस्टम। 2 चार्ज सिस्टम के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मान लो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है R। तो जो U होता है वो होता है KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R। ठीक है, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है यहाँ पे, जैसे V पे होता है ना पोटेंशियल में भी, मैं बताया था, जो भी चार्ज होता है वो चार्ज का सारा जो भी है वो विथ साइन लिखना पड़ता है। अगर आप क्वेश्चन जब करने जाओगे, जब प्रॉब्लम्स में आप इसको अप्लाई करने जाओगे पर्टिकुलर फॉर्मूला को, तो आप हमेशा आप याद रखिएगा, तो पोटेंशियल के केस में चार्ज का सारा साइंस भी इंक्लूड होता है, और हालांकि यहाँ पे भी इंक्लूड होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी, ये भी आप लिख लीजिएगा। Q1 एंड Q2 क्या करना है आपको, विथ साइन रखना है, विथ साइन यूज करना है। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए, जल्दी से मैं मिटा देता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। ठीक है, आप पॉज करके नोट कर सकते हो, इसलिए ही तो रिकॉर्डिंग का यही तो फ़ायदा है। ठीक है, इसको आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, अब हम देखने वाले हैं फाइनाइट चार्ज रॉड। फाइनाइट
चार्ज्ड रॉड। इनफाइनाइट के लिए हम देखे थे, लेकिन इस बार हम फाइनाइट के लिए देखने वाले हैं। ठीक है, अगर कोई भी फाइनाइट ऐसे रॉड है मान लो ऐसे, और पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और इसका जो भी लीनियरली चार्ज डेंसिटी है वो लैम्डा है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पर्टिकुलर अगर आप आर डिस्टेंस पे जाओगे, कैपिटल आर, एक पॉइंट आएगा, और इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये अगर मान लो θ1 है और ये अगर मान लो θ2 है, दिस एंगल इज θ2, तो अगर ये θ1 है θ2 है, तो पर्टिकुलर यहाँ पे ये जो दो यहाँ पे कंपोनेंट है, मतलब दो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। एक आता है ई परपेंडिकुलर, इसका मतलब है ई परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर। देखिए इस रॉड के परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और इस रॉड के एक पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, ई पैरेलल, ऐसे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो इसके आप ऐसे कोपचे में लिख सकते हो ये क्या है ये क्या है, मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, आपको समझा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो ई परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है ना, वो होता है के लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये होता है। और जो ई पैरेलल होता है वो होता है के लैम्डा बाई आर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए जल्दी से मिटाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइटली रॉड के लिए, इनफाइनाइट रॉड। ठीक है, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट रॉड भी मान लो दे दिया, तो अब क्या करना है आपको दिमाग लगाना है, ध्यान से देखिएगा। मान लो ये इनफाइनाइट रॉड यहाँ पे भी इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, यहाँ पे भी इनफाइनाइट पे जा रहे हैं, तो अगर आप मान लो पार्टिकुलर आर डिस्टेंस दूर पे यहाँ पे खड़े हो गए, तो क्या आप पर्टिकुलर इस एंड को देख सकते हो? नहीं देख सकते हो ना, ये तो इनफाइनाइट पे है। तो आपको यहाँ से ऐसे, मतलब ऐसे देखते 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 ऐसे देखना है, मतलब आपका जो आँख होगा ना पर्टिकुलर ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पे भी ये देखते 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 इधर ऐसे हो जाएगा, आँख क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, मतलब एकदम इस पर्टिकुलर रॉड के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, और अगर उस टाइम पे मैं आपको पूछूं कि आपके साथ पर्टिकुलर ये जो लैंड है, मतलब जो भी ये लैंड है, आप लैंड मान के सोच सकते हो, तो उसका एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा ना। आप ऐसे देख रहे हो, पर्टिकुलर आप ऐसे देख रहे हो, तो इसके साथ ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, मतलब ये एंगल मान लो θ1 हो गया और ये θ2 हो गया। मतलब आप अगर इनफाइनाइट रॉड के लिए निकालना चाहते हो, तो आप वो जो ई का जो फॉर्मूला बताया ना, ई परपेंडिकुलर ई पैरेलल, क्या था, रिवाइज कर लेते चलिए जल्दी से। के लैम्डा बाई आर साइन θ1 प्लस साइन θ2, और ये था के लैम्डा बाई आर कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, यहाँ पे कॉस θ2 पहले आता है, θ2 पहले आता है। तो इसके अंदर ही आपको जस्ट अप्लाई करना है, θ1 इज़ 90 डिग्री एंड θ2 इज़ 90 डिग्री। दोनों अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही आंसर है। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, ई पैरेलल हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा, ई पैरेलल हो जाएगा 0, और जो ई परपेंडिकुलर होगा वो होगा 2k लैम्डा बाई आर। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा, इस फॉर्मूला के अंदर जस्ट θ1 की जगह 90, θ2 की जगह 90 रखिएगा, ये दोनों आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है आपको, अगर कुछ बाकी रहे तो आपको प्रॉब्लम्स में आपको वो बता देंगे, थोड़ा छोटा बहुत इधर उधर का हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर पूरा केस मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, अगर आपका ऐसा कोई रॉड है और मान लो आपका सामने नहीं है, आपका पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, और आपको बोला जाए इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो पर्टिकुलर इस रॉड के लिए, तो आप तब क्या करोगे, वो सेम चीज़ है। ठीक है, इसके अंदर लैम्डा है, वो सेम जो भी डिनोशन था वो सेम है। तो पर्टिकुलर आपको ये यहाँ पे ऐसा लगाना है, जोड़ना है, और ऐसे जोड़ना है, उसके बाद इसको भी एक्सटेंड करना है, और इसके ऐसे एकदम 90 डिग्री पे ले जाना है। तो दिस इज द 90 डिग्री। मान लो ये एंगल बीटा है, और मान लो ये एंगल अल्फा है, और मान लो ये डिस्टेंस दिया गया है d। तो θ1 यहाँ पे क्या काम कर रहा है, अल्फा के काम कर रहा है। θ2 यहाँ पे क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, बीटा नहीं है यहाँ पे, θ2 माइनस बीटा है। क्यों? क्योंकि हम क्या कर रहे थे, पहले बार सामने ऐसा था तो हम ऐसे जा रहे थे और ऐसे जा रहे थे, लेकिन यहाँ पे दोनों ही इधर जा रहे हैं, और पहले वाला इधर जा रहे हैं, ये वाला भी इधर जा रहा है, तो इसके जो भी साइन था वो सेम था, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव है।
लेकिन ये वाला अगर पॉजिटिव था तो ये वाला क्या होगा, दिस इज नेगेटिव, उल्टा डायरेक्शन है, तो आपको नेगेटिव रखना है। मतलब θ1 की जगह अल्फा रखना है, θ2 की जगह माइनस बीटा रखना है। ठीक है, तो जो आपका ई लैम्डा आएगा वो k लैम्डा बाई डी, यहाँ पे आर नहीं क्योंकि डिस्टेंस डी दिया गया है, तो होगा साइन अल्फा प्लस साइन माइनस बीटा। तो इसका मतलब क्या होगा, k लैम्डा बाई डी। तो आपको समझ में आ रहा है, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, ये हो गया ई लैम्डा, सॉरी ई पैरेलल, सॉरी ई परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस इज ई परपेंडिकुलर। क्यों ई परपेंडिकुलर, क्योंकि इधर जा रहे हैं, दिस इज ई परपेंडिकुलर, ऐसे डायरेक्शन होगा। और एक होगा ई पैरेलल, ऐसा। तो ई पैरेलल का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, k लैम्डा बाई डी। जस्ट आपको क्या रखना है, कॉस माइनस बीटा, हालांकि माइनस खा लेता है कॉस, तो वो आपको समझ में आ जाएगा, और माइनस कॉस अल्फा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस ही होता है। ठीक है, तो दिस इज दो टू फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब इसको नोट कर लीजिएगा, ये माइनस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आज ख़त्म कर देंगे आपका सारा जो थ्योरी है। ठीक है, अच्छा, तो वो जो टॉपिक जो हुआ उसको कहते हैं सेमी इनफाइनाइट रॉड, जो ये वाला मैं बताया यहाँ पे ऐसे जो बताया था, तो इसको कहते हैं। ठीक है, ये डॉटेड लाइन है क्योंकि इसको हम इमेजिन किए साला, तो इसको कहते हैं सेमी, इसका हेडिंग लिख दीजिएगा, सेमी इनफाइनाइट रॉड। सेमी इनफाइनाइट रॉड, उसके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल रहे हो तो उसके केस है। ठीक है, अच्छा, हेडिंग भी मिटा देते हैं ऊपर वाला। चलिए, अब आता है सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे। ठीक है, तो मान लो ऐसा एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, और पर्टिकुलरली आपको क्या किया गया है, ऐसे बीच से एक लाइन आप खींचोगे और पर्टिकुलर ये ऐसा और ऐसा करोगे, ऐसा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे क्यों ड्रॉ किया गया है, वो भी मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, और ये मान लो फाई है, ये टोटल एंगल है फाई, और इसके ऊपर वही सेम पॉजिटिवली चार्ज नेगेटिव चार्ज कोई भी हो सकता है, तो वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था, पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ई क्या होगा आपका 2k लैम्डा बाई आर, इसके केस में पर्टिकुलरली साइन थीटा, सॉरी मैंने फाई, यहाँ पे फाई यूज हुआ है ना, तो 5/2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, साइन 5/2 ये होता है। ठीक है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको ये दिखेगा। अच्छा, अब हम बात करते, अब हाँ ये भी बताऊंगा कि ऐसे क्यों ड्रॉ किया गया, क्योंकि जो मान लो ऐसा दिया गया, मान लो ऐसा दिया गया, मान लो कुछ ऐसा दिया गया, तो सारा एंगल आपको पता होगा, यहाँ से बीच से, तो दिस इज एंगल क्या, पाई। ये एंगल कितना है, ये एंगल 90 डिग्री है ना, तो π/2। अब मान लो कुछ इसका भी आधा दिया गया, मतलब ऐसा कुछ, और आपको फाई क्या दिया गया 45। जो भी एंगल है आप इसमें जस्ट पुट कर दीजिएगा, सारा कुछ देखिए आपका लूप ही है, दिस इज ऑल आर लूप्स। लेकिन यहाँ पे ऐसे ही जनरलाइज किया गया है, तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा होगा अभी। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रिंग एक्सिस, मतलब रिंग के जो एक्सिस पे, उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालने को बोल रहा है, तब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। ये मान लो रिंग है और ये पर्टिकुलर आर है, और आपको ये जो एक्सिस है, दिस इज एक्सिस ना, दिस इज एक्सिस। तो पर्टिकुलर एक्सिस पे मान लो एक एक्स डिस्टेंस दूर, एक्स से सेंटर से, ओ से, आपको मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को बोल रहा है। तो वही सेम, अगर क्यू पॉजिटिव है तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आउटवर्ड होगा। ये तो आपको समझ में आ ही रहा है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होता है वो होता है KQX बाई R² प्लस x² पावर में 3/2। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है,
तो अगर ये एक एक्सिस रिंग है और रिंग का एक्सिस पे आपको निकालने को बोल रहे हैं तो पर्टिकुलर ये केस है, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हो। नेक्स्ट जल्दी से बताते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑन एक्सिस, वो उसका भी एक्सिस पे, ठीक है। तो मान लो अब ये डिस्क है, इसके अंदर मटेरियल है, पर्टिकुलर इस पॉइंट से एक डिस्टेंस मान लो एक्स डिस्टेंस दूर आपका एक पॉइंट है और इसमें वही सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही होगा, अगर पॉजिटिवली क्यू यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नेगेटिव है तो उसी हिसाब से आप देख सकते हो। तो अगर पर्टिकुलर इसका रेडियस आर है तो आप ये निकाल सकते हो, ये डिस्टेंस क्या होगा, पाइथागोरस से निकालो, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये तो पता ही होगा, ये 90 डिग्री है, ये मान लो ए है, ये बी है, तो ये कितना होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उससे निकाला। अच्छा, अब यहाँ पे जो आपका ई होगा वो क्या होगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे सिग्मा होता है, ठीक है, इनटू 1 माइनस एक्स बाई डिवाइडेड बाई क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो आप डेफिनेटली इसको भी लिख सकते हो, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि मैं ये ऑलरेडी बता दिया, फिर भी ये रिवीजन एक्चुअली हो गया, ये तो मैं पहले ही बता दिया था, ठीक है, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। ये भी बता दिया तो प्रीवियस भी बता दिया था, जो भी हो। तो चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो ऐसे रिवीजन आप लेक्चर के अंदर, शॉर्ट लेक्चर के अंदर भी रिवीजन हो रहा है, तो देखिए आपके लिए कितना अच्छा हो गया ये, ठीक है, जो भी हो। अच्छा चलिए, अब हम यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़, फ्लक्स। ये आपको नहीं बताया गया। फ्लक्स क्या होता है, फाई से रिप्रेजेंट होता है, ये होता है ई डॉट ए, ये यहाँ पे एरिया वेक्टर, और कोई भी एरिया, जो भी एरिया, अगर कोई भी एरिया का वेक्टर निकालोगे ना तो हमेशा वो 90 डिग्री पे जाएगा, दिस इज 90 डिग्री। अगर इसका एरिया आप निकाल रहे हो तो एरिया तो आप इससे निकाल सकते हो, पर्टिकुलर अगर ये आर है तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हो गया मैग्नीट्यूड, दिस इज मैग्नीट्यूड, MGTD हम लिख रहे हैं। लेकिन जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन क्या होता है, वो होता है 90 डिग्री विथ, ठीक है, विथ सरफेस। तो जो भी ये सरफेस है इससे 90 डिग्री पे जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एरिया, और इसको हम एन कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। हालांकि ए कैप से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई भी है, ये डिनोशन है तो इसका कोई भी आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। फाई होता है ई डॉट है। लेकिन ऐसा बहुत सारे केस है, जैसे मान लो क्लोज्ड है, क्लोज्ड पाथ है, तो कोई भी अगर क्लोज्ड पाथ है और कोई भी मान लो ऐसे कर्व्ड शेप है, तो उसके केस में आपको छोटा सा एक लेना पड़ता है। जैसे ये एक मान लो कर्व्ड और क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, तो पर्टिकुलर आपको एक छोटा सा पार्ट लीजिए, तो वो तो एक फ्लैट पार्ट हो गया ना, और पर्टिकुलर उस फ्लैट पार्ट के ऊपर से आप ऐसे ए कैप लिखिए जो 90 डिग्री पे जा रहा है। तो और इस पर्टिकुलर जो भी एरिया है इसको हम DA और DS से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी आप लिख सकते हो, ठीक है, ए भी लिख सकते हो, एस भी लिख सकते हो, कोई भी एक डिनोशन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है E डॉट DS, मैं DS यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे हो जाता है क्लोज्ड इंटीग्रल, ठीक है। और डेफिनेटली ये क्लोज इंटीग्रल किसके लिए यूज़ होता है मैं ये भी बता देता हूँ, अगर आपको किसी के अंदर डाउट है तो ये होता है फॉर क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड सरफेस और क्लोज्ड बॉडी आप लिख सकते हो। कोई भी अगर क्लोज्ड बॉडी तो उसके लिए क्लोज्ड इंटीग्रल यूज़ होता है, ठीक है। ये होता है क्या, आप ऐसे भी लिख सकते हो E डॉट DS। हमेशा क्लोज होता नहीं है, ये भी आपको पता चलेगा जब आप क्वेश्चन करोगे, तो इसलिए नॉर्मल इंटीग्रेशन भी आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। मान लो एक क्लोज पाथ है और इसके अंदर प्लस Q चार्ज है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको, अब मान लो पर्टिकुलर आपको बता दिया गया, अब ऐसा एक मान लो एक ऐसा, मतलब उसके अंदर फ्लक्स कितना जा रहा है, फ्लक्स कितना है, ठीक है, मान लो ऐसा बताया जा रहा है, तो आपको कैसे निकालना है, ध्यान से देखिएगा। अब मान लो ये प्लेस है ना, यहाँ से तो ऐसा फ्लक्स निकलेगा ना, ऐसे ही आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो जियोमेट्रिकली, ऐसे ही तो फ्लक्स निकलेगा। तो डेफिनेटली इसके अंदर से ऐसे एक लाइन खींच दो, और ये जो एंगल है मान लो ये θ0 है, ठीक है। तो पर्टिकुलर ये जो सरफेस है, मतलब ये जो भी आप इस पर्टिकुलर कोन देख रहे हो, इस कोन पे आप कोई भी एक
फ्लैट सरफेस बना लो, जो उसका जो फ्लक्स है पर्टिकुलर, यहाँ से जो भी फ्लक्स निकल रहा है, अगर आपको फ्लक्स निकालना है पर्टिकुलर, तो आप क्या निकाल सकते हो, Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा, एज्यूमिंग कि यहाँ पे फ्री स्पेस है, तो आपको वो समझ में आ रहा है। तो अगर +Q एक चार्ज है और क्लोज्ड एक बॉडी है, और पर्टिकुलर जियोमेट्रिकली आप ऐसे दिखाओगे ना कॉन्सेप्ट, यहाँ पे ऐसे फ्लक्स निकल रहा है, ऐसे 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 फ्लक्स निकल रहा है, तो डेफिनेटली जो आपको एंगल यहाँ पे दिखेगा, जो आपको एंगल दिखेगा, ये मान लो ऐसा है +Q, तो ये जो एंगल दिख रहा है ना, दिस एंगल फाई, ठीक है, थीटा, तो इस पर्टिकुलर थीटा एंगल यहाँ पे यूज़ होता है, और आप इसका फाई निकाल सकते हो, पर्टिकुलर यहाँ पे आप फाई निकाल सकते हो, यहाँ पे फाई निकाल सकते हो, तो सारा सेम है, ठीक है। अच्छा चलिए, अब हम देखते हैं नेक्स्ट, और थोड़ा सा कुछ बाकी है उसको हम देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, स्पीयर की बात करते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एज ए रिवीजन आप सोच सकते हो, मैं ये पहले भी बता दिया था लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। सॉलिड नहीं, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैंने आपको नहीं बताया। नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, मान लो ऐसा है, सॉलिड होना चाहिए और नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए, ऐसा है। अब ये कैसे क्या बना दिया सर आपने, ये मान लो कि आपका जो भी स्पीयर है ना, उसी का सेंटर से एक ऐसा हॉलो पाथ बनाया गया, टनल बनाया गया, ये मान लो टनल है एक, ऐसा क्वेश्चन आता है, एक ऐसा टनल है, और पर्टिकुलर टनल से एक पार्टिकल को ऐसा भेजा गया और उसका ऑसिलेशन हो रहा है, ठीक है, और उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है मान लो, वो पूछ रहा है आपको, तो ये डायरेक्ट